हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। वंस अगेन आपके लिए सुपर क्वेश्चन सीरीज के 8th एपिसोड में बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाया हूं, जिसके आंसर्स मैं आपको दूंगा। इस एपिसोड में सैंक्टम सेंटोरम स्नो से कवर क्यों है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अभी भी आई ऑफ अगोमोटो कैसे प्रेजेंट है, थैनोस ने विजन के वाइब्रेनियम बॉडी से इतनी इजीली माइंडस्टोन कैसे निकाला, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर। और इससे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रेलर से कुछ अमेजिंग हिडन ईस्टर एग्स और डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अमेजिंग मार्वल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। नाउ लेट्स बिगिन। ऑनलाइन शॉपिंग करके पैसे कैसे कमाएं? अब इसके लिए मैं आपको कैश करो के बारे में बताना चाहूंगा। कैश करो एक ऐसा ऐप है जो आपको लिटरली ऑनलाइन शॉपिंग करने की फ्री पैसे देता है ऑन Amazon, Myntra, ITC, Ajio एंड 1500 प्लस अदर वेबसाइट्स। इस ऐप को खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है, और अभी इतनी सेल्स चल रही है तो कैश करो आपको सेल का डिस्काउंट तो देता ही है, साथ ही साथ कैशबैक अलग से देता है। और दिस कैशबैक इज 100% रियल कैश, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो, या फिर डाउनलोड द कैश करो ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और द ऐप स्टोर, और मेरा कोड सुपर A25 डालकर आप ₹25 बोनस इंस्टेंटली पा सकते हैं। आगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद वेबसाइट सिलेक्ट करो और ऑरेंज बटन दबाते ही कैश करो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा। अब नॉर्मली शॉप करने के बाद आपको कैशबैक मिलेगा जो आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर Amazon वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के साथ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग गिव अवे भी है जिसमें आप Amazon वाउचर्स जीत सकते हो, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्पाइडरमैन नो वे होम टीजर ट्रेलर की इंपॉर्टेंट ईस्टर एग्स और डिटेल्स जो शायद आपने मिस कर दी हो। स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर ने मार्वल की बिगेस्ट मूवी एवेंजर्स एंड गेम ट्रेलर के रिकॉर्ड को बीट किया। इस टीजर ट्रेलर के 24 आवर्स में वर्ल्ड वाइड 355.5 मिलियन व्यूज मिले, और अब स्पाइडरमैन नो वे होम टीजर ट्रेलर बन गया है मोस्ट व्यूड ऑनलाइन ट्रेलर इन द फर्स्ट 24 आवर्स। नंबर 1, ट्रिब्यूट टू द लेजेंड स्टीव डिट्को। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में पीटर और एमजे पब्लिक कियोस्क से दूर न्यूयॉर्क के रूफटॉप पर हैं। यहीं पर बैकग्राउंड में डिट्को नेम को नोटिस कर सकते हैं। ये शाउट आउट है स्टीव डिट्को को, जो लेजेंडरी कॉमिक बुक आर्टिस्ट और स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के विजुअल क्रिएटर हैं। नंबर 2, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। जब पीटर इंटेरोगेशन रूम में होता है तब उसे मिस्टीरियो की डेथ और ड्रोन्स के बारे में पूछा जाता है, और जो इन क्वेश्चंस को पूछ रहा होता है उसकी जैकेट पर DODC मेंशन होता है, और इससे ये पता चलता है कि इंटेरोगेटर DODC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के लिए काम करता है। DODC फर्स्ट टाइम स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखा था। DODC एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे टोनी स्टार्क ने फंड किया है सुपर हीरो इवेंट्स होने के बाद जो डिस्ट्रक्शन होता है उसे क्लीन करने के लिए। The joint venture between Stark Industries and the federal government, the Department of Damage Control, will oversee the collection and storage of alien and other exotic materials. नंबर 3, द अनएक्सपेक्टेड लिजार्ड। इस सीन में पीटर पर पीछे से कुछ अटैक करता है, लेकिन मैजिकल बैरियर की वजह से वो रुक जाता है। ये शॉट इतना क्विक था कि एग्जैक्टली अटैक किसने किया ये बताना थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक ये और कोई नहीं बल्कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी की विलन लिजार्ड है, और मे बी वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल प्रिजन में है। नंबर 4, इलेक्ट्रो एंड सैंडमैन। तो दो विलन्स इलेक्ट्रो एंड सैंडमैन क्लियरली तो नहीं दिखते, लेकिन उनकी हिंट जरूर मिलती है। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में से जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो अपीयर होने वाला है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रो ब्लू नहीं बल्कि उसके कॉमिक एक्यूरेट येलो कलर में होगा। इसी के साथ इस सीन में ऐसा लग रहा है जैसे सैंडमैन पीटर को इलेक्ट्रो की लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर रहा है, और रूमर्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 3 से थॉमस हैडन चर्च सैंडमैन का रोल प्ले करने वाले हैं। नंबर 5, ग्रीन गॉब्लिन एंड डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। फाइनली ट्रेलर के एंड में गॉब्लिन ग्रेनेड दिखता है, और साथ में ग्रीन गॉब्लिन की आइकॉनिक हंसी सुनाई देती है। विजुअली तो नहीं बट कुछ ट्रस्टेड लीक्ड इमेज के अकॉर्डिंग विलियम डेफो इज रिटर्निंग एज नॉर्मन ऑसबॉर्न एके ग्रीन गॉब्लिन। आगे अपीयरेंस होता है अल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस का, और मैं प्रीटी मच श्योर हूं कि यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस हेलो पीटर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को नहीं बल्कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को कह रहे हैं। यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस का पीटर पार्कर को हेलो कहना और टॉम हॉलैंड की पीटर का सूट अप करना, ये दोनों डिफरेंट सीन्स हैं जिन्हें ट्रेलर में बहुत ही अच्छे से सिंक किया गया है। सैंक्टम सेंटोरम में हर जगह स्नो क्यों प्रेजेंट है?
स्पाइडरमैन नो वे होम की टीजर ट्रेलर देखने के बाद ये क्वेश्चन हर एक मार्वल फैन के मन में डेफिनेटली आया ही होगा। जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प मांगने सैंक्टम सैंक्टोरम में जाता है तब पूरा सैंक्टम सैंक्टोरम स्नो से ढका होता है। पर क्यों? तो फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस बैनर सैंक्टम में क्रैश होने के बाद जो होल क्रिएट होता है वहीं से ये जो स्नो है वो बाहर से सैंक्टम में आई होगी। लेकिन मुझे ये थोड़ा और लगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग जब पीटर सैंक्टम में जाता है तब न्यूयॉर्क में वहाँ विंटर सीजन तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि बाहर क्लियर वेदर है। और सेकंड थिंग, ब्रूस बैनर जिन स्टेयर्स पर लैंड हुआ था उन्हें ऑलरेडी फिक्स कराया गया है, तो यह अज्यूम किया जा सकता है कि सैंक्टम सैंक्टोरम की स्टेयर्स के साथ रूफ भी फिक्स कराई ही होगी। इसीलिए इस थ्योरी का ज़्यादा सेंस नहीं बनता। अब यहाँ में भी डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई स्पेल रॉन्ग होने की वजह से उसका ये इफेक्ट है और उन्हें अभी तक इसे फिक्स करने का सॉल्यूशन नहीं मिला होगा। इसीलिए सॉल्यूशन मिलने तक वोंग भी कुछ सूटकेस लेकर टेम्पररी वहाँ से कहीं में भी जा रहा है। ये जस्ट एक थ्योरी है। अब इसका कंफर्म सॉलिड आंसर हमें होपफुली स्पाइडरमैन नो वे होम में मिलेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब भी आई ऑफ अगमोटो कैसे प्रेजेंट है? डॉक्टर स्ट्रेंज के गले में आई ऑफ अगमोटो को देखकर बहुत से फैंस कंफ्यूज हो गए कि आखिर कैसे अभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आई ऑफ अगमोटो प्रेजेंट है। आई ऑफ अगमोटो डॉक्टर स्ट्रेंज कैरेक्टर का एक आइकॉनिक पार्ट है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने आई ऑफ अगमोटो को डिस्ट्रॉय कर दिया था। That you never once used your greatest weapon. A fake. यहाँ थैनोस ने क्लियरली उसे फेक कहा था। सो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो आई ऑफ अगमोटो थैनोस ने डिस्ट्रॉय किया था वो सच में फेक था, जो जस्ट एन ओरिजिनल आई ऑफ अगमोटो का रेप्लिका है। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो आई ऑफ अगमोटो पहना है वो अगमोटो का क्रिएट किया हुआ अनदर आर्टिफैक्ट हो, क्योंकि कॉमिक्स में अगमोटो ने 3 आई ऑफ अगमोटो क्रिएट किए थे, पावर, ट्रूथ और प्रीसाइंस के लिए, और इसमें से आई ऑफ ट्रूथ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होता है। आई ऑफ अगमोटो की खुद की यूनिक पावर्स है। Whoa! Didn't realize I was due for a mystical upgrade. Check me out. I am the Spider Supreme. आई का यूज ट्रूथ यानी कि सच का पता लगाने के लिए और शो करने में होता है। इसकी हेल्प से स्ट्रेंज इल्यूजन के थ्रू देख सकते हैं। ही कैन परसीव थॉट्स ऑफ अदर्स और डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल कर सकते हैं। Oh, Mystic Eye of Agamotto, take us to Doctor Strange. Like that? अगर विजन वाइब्रेनियम से बना है तो थैनोस ने विजन के हेड से इतना इजीली माइंड स्टोन कैसे निकाला? इसका सिंपल आंसर है थैनोस लिटरली उतना स्ट्रॉन्ग है। वाइब्रेनियम मेटल एक्सट्रीमली ड्यूरेबल जरूर है लेकिन इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। थैनोस फिजिकली हल्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेज़रेक्ट 120 मिलियन केल्विन तक की हीट को झेल सकता है। He'd have to heat the cube to 120 million Kelvin just to break through the Coulomb barrier. लेकिन थैनोस ने एक हाथ से इजीली टेज़रेक्ट को तोड़ दिया था। वाइब्रेनियम को ब्रेक करना थैनोस के लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था। थैनोस ने एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन की वाइब्रेनियम की शील्ड को अपने डबल एज सॉर्ड की हेल्प से तोड़ दिया था। इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक बुक में थैनोस ने सिर्फ अपने हाथों से ही कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ दिया था। इसी के साथ वन ऑफ द मेन रीजन कि थैनोस ने अपने एक हाथ से ही विजन के हेड से माइंड स्टोन निकाला वो ये कि विजन सिंथेजॉइड है, वो प्योरली वाइब्रेनियम से नहीं बना है जैसे अल्ट्रॉन का फाइनल फॉर्म था। लोकी की सभी वेरिएंट में से सबसे पावरफुल वेरिएंट कौन सा था? लोकी सीरीज में फॉर द फर्स्ट टाइम क्लासिक लोकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखा। अब जैसा कि हमने अब तक लोकी सीरीज में देखा, क्लासिक लोकी मोस्ट पावरफुल लोकी है। क्लासिक लोकी के पास टेलीपोर्टेशन, डुप्लीकेशन कास्टिंग, टेलीकिनेसिस और भी कई कॉमन पावर्स तो है ही, साथ ही साथ वो कंकसिव ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हार्ड या टेंजिबल इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है, यानी कि वो इल्यूजन वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होंगे, अपने करंट लोकी की इल्यूजन जैसे नहीं होंगे। इसी के साथ क्लासिक लोकी ने मेंशन किया था कि लोकी की ग्रेटेस्ट पावर उसकी सॉर्सरी है, ना कि नाइफ्स और स्वॉर्ड्स। लोकी सीरीज में सिल्वी और लोकी की हेल्प करने के लिए क्लासिक लोकी ने पूरे एसगार्ड का हार्ड इल्यूजन क्रिएट करके अलायत को डिस्ट्रैक्ट किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा एज होने के कारण और अपने मैक्सिमम पावर यूज़ करने की वजह से वो इतना कमज़ोर पड़ गया कि उसका मेगा इल्यूजन कोलैप्स कर गया।
जिसकी वजह से अलायत उसके पैरामीटर में एंटर कर पाया। अलायत के इनॉर्मस टॉक्सिक क्लाउड्स क्लासिक लोकी के करीब आ रहे थे, फिर भी उसके चेहरे पर डर के बजाय एक मुस्कान थी। क्लासिक लोकी की बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि उसने अपने इतना रियल इल्यूजन क्रिएट किया है कि थैनोस को भी विश्वास हो गया कि लोकी मर गया। The blades are worthless in the face of a Loki's sorcery. I cast a projection of myself, so real, even the mad Titan believed it. थैनोस बहुत ही पावरफुल, इंटेलिजेंट और एनालिटिकल बीइंग है जिसे किसी भी ट्रिक में फंसा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्लासिक लोकी ने उसे भी बेवकूफ बनाया था। अब गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं। रूल्स आर सुपर सिंपल। डाउनलोड कैश करो ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक और डायरेक्टली डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड पुट द कोड SUPER25। साइन अप करने के बाद कैश करो पर लिस्टेड कोई भी वेबसाइट से किसी भी तरह की परचेज कर लें, दैट्स इट। और 2 लकी विनर्स को 200 रुपए का Amazon वाउचर मिलेगा। सो डाउनलोड कैश करो नाउ। अब अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके मार्वल डीसी रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग मार्वल डीसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।